उमेर रुबाब चांडियो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं बिकॉज ये ऑब्वियसली एक दिल तो चाहता ही होगा, ख़ासतौर पे जिनकी फैमिली में इतनी ट्रेजेडी हुई हो कि इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इट्स अ हार्ड टास्क। कैसे करेंगी? उमेर रुबाब, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज ज्वाइन किया है। हम काफ़ी, ये कोई नई डिबेट नहीं है इसके बारे में, तो अगर हम भुट्टो जैसी सियासी शख्सियत भी देखें तो वो भी ना ख़त्म कर सके इसको, ऑल्दो उनका भी बहुत कहना था कि इस कल्चर को ख़त्म होना होगा। शुरू करना चाहें तो कहाँ से शुरू करें? देखिए, 17 जनवरी 2018 पे मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चचा को दिन दिहाड़े गोलियां मार के कत्ल किया गया, जिसकी वजह यही जागीरदाराना सरदाराना निज़ाम बना। मेरे बाबा ने सरदारी निज़ाम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था। मेरे बाबा ने इस निज़ाम को इसलिए चैलेंज किया था कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून और इस्लाम हमें आज़ाद ज़िंदगी की इजाज़त देता है। ये वाक़या इसलिए रुनुमा हुआ कि हमने, ज़ाहिर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान किसी की गुलामी करना नहीं चाहेगा। मेरे बाबा ने एक कमेटी बनाई और उसका मकसद यही था कि हम सब आज़ाद हैं, हम जिसको चाहे वोट देंगे, हम जहाँ चाहें जाएंगे, हम किसी के ज़ेरे दस्त नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। जो बात जागीरदारों और सरदारों से बर्दाश्त नहीं हुई। सरदारी निज़ाम को चैलेंज करना यकीनन इतना आसान नहीं है, जिसका एग्जाम्पल यही है कि मुझे मेरे घर में अपने 3 बड़ों की लाशें मिली, और जब से मैं इस जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ खड़ी हूँ, मैं अपने सर से कफन बांध के खड़ी हुई हूँ। मैं इस निज़ाम को क्यों चैलेंज कर रही हूँ, किसके आसरे कर रही हूँ? मैं पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून के आसरे। अच्छा, आपका जो केस है, आपने कहा कि आपके 3 घर के बड़े जो हैं वो इसी की भीड़ चढ़ गए, दादा। सो केस कहाँ तक पहुंचा? सजा हो सकी किसी कोर्ट से अब तक? देखिए, यही एक बड़ा सवाल या निशान है हमारे जुडिशल सिस्टम पे कि एक बेटी 6 सालों से मारी मारी फिर रही है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ और नहीं मांगती, सिर्फ एक ही डिमांड है कि मुझे इंसाफ मिले, पर आज तक वो भी नहीं मिल पाया। हालांकि मैं अदालतों पे यकीन रखती हूँ और इसी यकीन के साथ इस जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ खड़ी हूँ। अदालतों पे एक ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया। अभी हमारा केस 6 सालों में एविडेंस चलना स्टार्ट हुए, और हालांकि मेरे जो केस में विटनेसेस है उनको थ्रेट किया जा रहा है, मेरी अपनी जान को खतरा है। इन सरदारों ने काफ़ी मरतबा कोशिश की। एक मरतबा मैं कोर्ट से हेयरिंग से वापस आ रही थी, इन्होंने मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की, जबकि मैं मौजूदा तौर पे हूँ। पर मैं ये सवाल ज़रूर पूछना कि इस केस का फैसला कब आएगा, क्योंकि मैं यकीन तो अदालतों पे रख रही हूँ, मैं इस निज़ाम पे यकीन रख के बैठी हूँ। हालांकि देखती हूँ कि मुझे यहाँ पे मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला, पर फिर भी मेरे घर में 3 जो बड़ों का कत्ल हुआ है, जो बेगुनाह खून बहा है, उसका हिसाब मुझे कौन देगा? मैं आपके चैनल के तसलसल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करती हूँ कि सर, ये पाकिस्तान का वाहिद केस है जिसमें 2 मरतबा सो मोटो एक्शन हुआ है, जिसमें बार बार अपेक्स कोर्ट्स जो है उनकी तरफ से डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इस केस को 2 महीने में चलाया जाए, 3 महीने में चलाया जाए। उसके बावजूद भी 6 साल गुजर गए हैं और मेरे केस में कोई फैसला नहीं आ पाया। हालांकि ट्रायल कोर्ट से फैसला नहीं आ पाया, तो आप सोचिए, मेरा बचपन इस केस को परसू करते हुए गुजर गया, अब मेरी जवानी इस केस को परसू करते हुए गुजर रही है, पर मैं अपनी उम्र में शायद इंसाफ होते हुए नहीं देख पा रही, क्योंकि इतना अगर डिले होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान में सरदार जागीरदार खुद को कानून से बालातर समझ रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं, आपकी ये बात सुन के लग रहा है कि शायद यही वजह है कि ये केस डिले हो रहा है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये जागीरदारी और ये जो कल्चर है हमारे यहाँ, ऑलमोस्ट इनको अनटचेबल समझा जाता है कि इन केसेस को या इस एवेन्यू को तो हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको बदलने बैठे तो बात कहाँ तक जाएगी। बट यू आर वेरी राइट कि यही वो केसेस हैं, और अगर हम कोई चेंज चाहते हैं अपने माशरे में, अपने कल्चर में, अपने फ्यूचर में, फ्यूचर जनरेशन्स में, तो यही वो चीज़ें हैं शायद जिन पे सुओ मोटो भी लेना चाहिए हमारे जजेस को। अच्छा, अब ये बताइए कि आप एक तो एक केस परसू कर रही हैं। जी उमेर रुबाब, मैंने खुद लॉ किया हुआ है, जहाँ तक मैंने कानून पढ़ा है तो ये जागीरदार सरदार कोई भी कानून से बालातर नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप देखें, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो झिरगे होते हैं, फैसले होते हैं जागीरदारों की जानिब से,
उन पे पाबंदी लगाई गई है। उसके बावजूद 2 दिन पहले यहाँ पे 46 कत्ल हुए हैं। वक्त बवक्त उनका फैसला किया गया है, सरदारों की तरफ से झिड़का किया गया है। तो ये मैं सवाल पूछती हूँ कि क्या ये सरदार वाकई कानून से बाला-तर है? क्या इनसे कोई पूछने वाला नहीं है? क्योंकि हम जो मजलूम हैं उनके पास सिवाय अदलिया के और खुदा की जात की कोई और रास्ता नहीं है कि हम कहीं जाकर फरियाद करें। हम खुदा के सामने और अदालतों के सामने अपनी फरियाद रख रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए अपने बड़ों के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर देखा जाए सिंध में लोग जागीरदाराना और सरदाराना निजाम को चैलेंज करके खड़े हुए। आज अगर कोई ठेला भी चला रहा है तो वो भी सरदारी निजाम नामंजूर का नारा लगा रहा है। सिंध के लोगों ने तो पैरों के तले रखा हुआ है इस जागीरदाराना निजाम को। इस निजाम को मैंने देखा है जब से मेरे वालिद साहब ने अलम बगावत बुलंद किया था, और जब मैं खड़ी हूँ तो सिंध के लोग मेरे साथ खड़े हैं सिर्फ इसी वजह से कि अगर एक बेटी इस निजाम को चैलेंज कर सकती है तो अच्छा, आप मुझे बताइए, अवाम तो खड़े हैं, जो बड़े लोग हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, ज़रा ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं, क्या उन लोगों में से भी किसी से आपसे रब्ता किया कि भाई हम आपकी इस कोशिश में आपका साथ देंगे, आप बात ठीक कर रहे हो बेटा, इसको इस तरह से चैनलाइज करो, ये इस तरीका है आगे बढ़ने का, या आप अपने तय ही कोशिश कर रही हैं? मतलब आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी है और सिंध के लोग अभी इस केस को अपना केस समझ रहे हैं। जाहिर है बात यह कि जो इंसाफ देना है वो अदलिया ने देना है, किसी आम अवामी अदालत में तो ये फैसला होना नहीं है। तो पूरे सिंध के लोगों की नजरें इस केस पे टिकी हुई हैं कि अब देखें कि अदालतें क्या इसमें एग्जाम्पल सेट करती हैं। एक खौफ का मकाम भी है यहाँ पे कि जागीरदारों के खिलाफ हम खड़े तो हैं, पर इसका नतीजा क्या होगा। ये बात अलग है कि मैं इन जागीरदारों सरदारों से नहीं डरती, और अभी भी मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मैं खड़ी हूँ और इंशाल्लाह आखिरी दम तक मैं लड़ूं। पर बात ये है कि मुझे इस निजाम से क्या हासिल हुआ। चलिए, उम्मीद है कि इस केस का जल्द फैसला हो और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएं। वैसे उम्र बाप के आप लगी हुई हैं, जबकि आपको पता है कि ये वो चीज़ें होती हैं जिससे बड़े बड़े भी मुड़ जाते हैं कि इस पे बात नहीं करनी हमने, या कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू यू।